लॉकडाउन खुलते ही मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, और उसको मैं एक हिल स्टेशन, माथेरन महाराष्ट्र में हिल स्टेशन, वहाँ ले गया। और आप भी जहाँ कहीं हिल स्टेशन पर गए हो वहीं से जुड़िए। मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कविता आपको सुनाता हूँ। पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे खुचे दो चार बर्तन भी टूटने पर, छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना ही पड़ा। अपने दो पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम दो कदम पर एक आदमी आता। कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहाँ पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहाँ कौन मिलेगा। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है। पत्नी हो या नौकरी, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। खैर कुछ दूर आगे बढ़े, एक घोड़े वाला आया। बोला साहब माथेरन घुमा दे। मैंने कहा कहाँ कहाँ घुमाओगे। उसने कहा झील, हनीमून पॉइंट सब दिखा देंगे। मैंने कहा पैसे कितने लगेंगे। उसने कहा 700 रुपये देने होंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहाँ ज़्यादा लगी थी, उस नाम के अलग से देने होंगे। 15 मिनट वहाँ ज़्यादा लगी थी, उस नाम के अलग से लगेंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका। बोली इतनी शर्तें क्यों खोल रहे हो, और क्या खरीदा है ऐसा जो इतना तोल रहे हो। मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊँगा, चुपचाप सुनो, मोल भाव का कारण बताऊँगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने तो मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतान करना पड़ रहा है। कब तक भुगतना पड़ेगा पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है।